साजिद साहब, बड़ा एक जंग तवील ही होती चली जा रही है, मगर अब उम्मीद इस तरह से बंधी, कहा जा रहा है कि अमेरिका के 80% मिसाइल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और नए अभी बनने में शायद कुछ अरसा दरकार हो। तो आपको लग रहा है कि अब ये अबराह हरमुज़ भी खुल सकती है और टेबल पर दोनों जल्द आने वाले हैं? बहुत शुक्रिया। जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं, जिसमें अगर हॉर्मुज़ की बात करें तो ईरान और ओमान का ऐलान करना है कि कौन सा फार्मूला है, क्या जाने वाले जहाज ईरान की लेन से गुजरेंगे, आने वाले ओमान की लेन से वापस आएंगे, और इसको सर्विस चार्जेस कहेंगे, क्या ये अनाउंसमेंट होने वाली बात है? तो मुस्बित खबरें आ रही हैं। जहां तक आपने पहले वाली मिसाइलों की बात की, उसमें अगर हम गैर सरकारी मीडिया को लें अमेरिका का, तो उसको, और अगर सरकारी मीडिया जो उनके कमांडर ने स्टेटमेंट दिए, उसमें ही सच छुपा हुआ है। आप देखिए, जंग के दौरान में, बल्कि ये इस वाली फरवरी पे जो 28 को जंग शुरू हुई थी, इससे पहले और पिछले साल जून के वाक़े के बाद अमेरिका ने जनूबी कोरिया से और यूरोप से ये जो मिसाइल्स हैं, थार्ड जिसको कहते हैं, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस है, एरिया डिफेंस है, और पेट्रियट जो निस्बतन मिड ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड के ऊपर कवर करता है, ये वहां से मूव किए थे। मूव किए का मतलब था कि इस यहाँ पे ऑलरेडी उनकी कमी हुई है, पिछले साल भी और इस साल। तो जिस तरह से मुझे तो हैरानी होती है एज ए मिलिट्री मैन के इन्होंने सोचा नहीं कि ईरान जब रिटेलिएट करेगा, वो एक जगह पे बैठ के, आपके लिए तो एक टारगेट है ईरान, ईरान ने जवाब दिया आपको 5-6 जगह के ऊपर। आपको समंदर में दिया, बहरीन में दिया, कुवैत में दिया, यूए में दिया, कतर में दिया, सऊदी अरब में दिया, जॉर्डन में दिया, तुर्की में दिया। तो इनका तो सारा उसने इसको डाइल्यूट कर दिया, उनकी जो पावर थी उनके पास, मिसाइलों की पावर थी। तो अगर वो जो पेट्रियट है उसका कहते हैं कि तकरीबन निस्फ रह गए, 40% कम से कम कंज्यूम हो चुके हैं, और जो थर्ड है उसकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। और अगर उसमें 80% जो, अगर उनका गैर सरकारी मीडिया कह रहा है कि 80% उनके थर्ड सिस्टम जो है वो खत्म हो चुके हैं, डिप्लीट हो चुके हैं। तो जहां उनकी कोई 50-60 साल की प्रोडक्शन थी, उसको उसको कह रहे हैं जी हम उसको 400 तक बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। तो उसमें अगर 2 साल भी लगते हैं, तो इस वक्त अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो नॉर्मल जंग जारी सकते। मैं नॉर्मल इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा पिछले दिनों ट्रंप ने जो धमकी दी थी कि हम दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे पहली मर्तबा सबसे ज्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बीच में कहीं मुझे उम्मीद है कि ये रास्ता जल्दी कोई निकल आएगा। दोबारा से वो जो एमओयू है उसके 60 दिन को रिवाइव करने की बात हो रही है। हॉर्मुज़ के ऊपर अगर हो जाता है, और हॉर्मुज़ में जो अभी ताज़ा तरीन मुझे पता चल रहा था न्यूज़ से ही, मीडिया से, डिफरेंट मीडिया से, कि वो ईरान के जो जिसको हम कहते हैं मोतदिल हल्के हैं, उन्होंने तो उसको ऊपर राजीनामा हो गया है। अब आईआरजीसी और उनके जो रहबर हैं उनका अप्रूवल चाहिए। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबर आनी चाहिए। एयर मार्शल साहब, बिल्कुल उम्मीद तो है, अच्छी खबर आएगी और उम्मीद की भी जा सकती है, लेकिन इजराइल जो स्पाइलर है उनकी जानिब से भी एक बयान आया है कि हमें इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा और हमें बराह रास्त कोई खबर नहीं मिल रही। वो तो इसमें कोई ना कोई रखना डाल सकता है। जहाँ तक मिसाइलों की बात है सर, तो बाकायदा तौर पर फिगर्स सामने आ चुके हैं कि उनके पास जो पेट्रियट तो 2330 मिसाइल थे, इंटरसेप्टर मिसाइल थे, वो सिर्फ रह गए हैं 827, और जो थर्ड थे वो 452 में से 278 रह गए हैं। एक उनके पास मिसाइल थे एयर मार्शल साहब जिसको आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम्स कहा जाता था, और जो कि एक्यूरेट मिसाइल भी उसको कहा जाता है और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी उनको कहा जाता है। उनका जखीरा जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और साथ साथ ट्रंप जो है वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान ना माना तो बहुत बड़ी तबाही होगी और बहुत बड़ा हमला होगा। और इसकी दलील CNN ने दी है। CNN ने खबर दी है कि जो सेंटकॉम है उसके एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक ईमेल लिखी तज्जियाकारों को। उन्होंने कहा कि हमें कोई गैर रवायती कोई तरीके बताएं और इस हवाले से जो है वो हमें मशवरा दें कि गैर रवायती तौर पर जो है वो ईरान पर दबाव डाला जाए। तो अगर उनके पास इस तरह का असला ख़त्म हो गया है तो वो किसी, अगर हमला बड़ा करना है तो कोई ऐसा हथियार तो इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो मोहलिक भी हो, यानी कि जिसको हम एटमी हथियार कहते हैं, वो उस तरफ चले जाएं अमेरिका।
देखिए, स्पॉयलर्स की आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन ये एक चीज हमने देखी है कि इस पूरे प्रोसेस में इसराइल को उस तरह से पजीराई अमरीकी मीडिया में, अमरीकी जो सेन मोतदिल मिजाज है उनमें नहीं मिली जिस तरह इसको हमेशा से मिलती रही है। भले उसको दो शख्सियात का टकराव कह लें कि ट्रंप अपनी जगह एक नरगिसियत पसंद इंसान है और नेतन्याहू जो समझते हैं कि जो हम कहते हैं वो अमेरिका को करना होता है, लेकिन ये कि इस दफा उसको उतनी पजीराई नहीं मिली, बल्कि बड़ी तल्ख बातें भी हुई हैं उनकी आपस में जो फोन पे बात हुई थी। मेरे ख्याल में अब इसराइल का सबसे बड़ा जो इस वक्त परेशानी है कि ये थॉट मिसाइल और पेट्रियोट है, या वो जो तीसरे मिसाइल आपने जो आपने जिक्र किया जो एक्यूरेट है, ये सारे एक्यूरेट इंटीग्रेटेड थे इनके आयरन डोम के लिए। तो इसराइल को ये सबसे बड़ा खदशा है कि उसका नुकसान होगा कि उसका डिफेंस कमजोर हो गया है। किसी को परवाह नहीं है कि सऊदी अरब का डिफेंस होता है कि नहीं, कतर का होता है कि नहीं, बहरीन कुवैत का होता है कि नहीं, ना अमेरिका को फिक्र है ना उसको फिक्र है। ये सारा आयरन डोम बेसिकली इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए था। तो स्पॉइलर तो वो है, लेकिन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ स्पॉइलर्स यहां पे भी बैठे हुए हैं। आप एक बड़ी सुपर पावर को अच्छी तरीके से आपने हैंडल किया, आपको दुनिया में इज्जत अफजाई मिली, आपको सपोर्ट भी मिली, आपके अंदर भी बड़ी तबाही हुई है ईरान के अंदर। तो कुछ इनके जो हार्ड लाइनर्स हैं, आपको याद होगा हमने बात की थी कोई 2-3 हफ्ते पहले कि जब अभी खमेनाई साहब के जनाजे से ही ये सऊदी अरब और कतर का वफद बाद में वापस नहीं पहुंचा था तो ईरान ने उनके शिप्स के ऊपर हमला कर दिया था। तो स्पॉयलर्स यहां पे भी है, लेकिन उनको रियलाइज करना चाहिए कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने तबाहकुन या एटमी हथियारों की बात की, भाई वो 1971 से लेके अब तक सिर्फ मुख्तलिफ मुल्कों पे पाबंदियां लगा के 38 मिलियन जिंदगियां इंसानों की जानें ले चुके हैं बगैर किसी को कोई बॉम्बिंग किए या कुछ किए। पर जहां बॉम्बिंग की है, लीबिया को देख लें, इराक को देख लें, शाम को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, मिलियंस मार दिए। तो भाई आईआरजीसी को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि 14 में से 13 पॉइंट्स आपके फेवर में है। आपको चाहिए कि मफाहमत की तरफ जाए। होर्मुज के ऊपर अगर आपका ओमान से मुआहदा हो जाता है तो उसको मेरे ख्याल में अमेरिका मान लेगा, क्योंकि ओमान जो है एक तरह से न्यूट्रल है, वो ईरान के साथ जंग में शामिल नहीं हुआ, ना उसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया था। तो न्यूक्लियर बॉम्ब अगर आपने बात की है तो जॉर्ज गैलोवे जो एक ब्रिटिश एनालिस्ट हैं और इनके पार्लियामेंटरी भी रहे, उसने तो साफ कहा था कि 2 न्यूक्लियर बॉम्ब लो यील्ड वाले, कम पावर वाले, उसकी इजाजत या उसका प्लान जो है वो ट्रंप ने बना लिया है। उसका कहना तो ये भी था कि ये 2 बॉम्ब गिराए जाएंगे ईरान के मखसूस मकामात के ऊपर, शोधन जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर, जिससे उसको मैक्सिमम नुकसान पहुंचे। और उसके बाद जो है वो रशिया जो है ईरान को अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे ले लेगा। बहरहाल ये उनकी अपनी एक बात हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। रेडिएशन बॉम्ब यूज किए जा सकते हैं। रेडिएशन बॉम्ब इज नॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन वो इतनी हाई इंटेंसिटी के रेडिएशन क्रिएट करते हैं कि वहां पे स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता, लेकिन जितनी हयात होती है, जिंदगी होती है, वो तलफ हो जाती है। तो क्यों उस नौबत तक जाना? अब सोचने का मकाम है आईआरजीसी के लिए भी कि आप देखें ना, सदर मसूद पेज़ेश्कियान को क्यों कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसका मतलब है वहां पे भी मोतदिल मिजाज जो है उनको प्रेस किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि अमन हो, उनको उनका फायदा होगा ईरान का ये फायदा होगा, तिजारत खुलेगी। लेकिन हबीब साहब मैं माफी चाहता हूं, एक ये फरमाइएगा, एक तस्वर ये है कि नाकाबिल एतबार हैं। देखें, यानी इन्होंने जब गुफ्तगू हो रही थी तो इस दौरान हमला कर दिया। एक तो इस पे देखिएगा। दूसरा ये कि एक अमेरिकन जनरल का अगले दिन और एक और बयान भी आया जिसमें उसने कहा कि जी हम अब इजराइल का दिफा भी नहीं कर सकते। एंड थर्डली ये भी कहा जा रहा है कि अब इतना भी असला नहीं है अमेरिका के पास कि वो अगर चाइना या कोई और जंग आगाज करता है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तो ये इन तीनों पॉइंट्स पे सर योर टेक। जी, पहली बात तो आपने उसका हमने जिक्र किया, मैंने अभी जिक्र किया कि अगर पहले ये जनाजे से पहले वाले वाक़े पे हर दफ़ा अमेरिका ने पहल की थी, तो भाई अब आपने पहल कर दी उनके साथ जो आपके उसी दिन आपके शहर में वो एक जनाजे में शरीक थे उन 2 मुल्कों के। तो इस दफ़ा उन्होंने भी की, तो ये आईआरजीसी ने की, ये ईरानी हुकूमत ने, मुझे यकीन है कि उनका कंसेंट इसमें शामिल नहीं। तो पहली बात तो ये कि आपने अदले का बदला ले लिया। दूसरी बात अगर आपने की है जो उनके जनरल की बात की है, जी बिल्कुल, इजराइल की बात की है।
मैंने अभी तो कहा कि इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी ये कि ये जो इनकी डिप्लीशन हुई है थार्ड की और पेट्रियट की, ये आयरन डोम का तो सारा स्ट्रक्चर, कुछ उनके अपने सिस्टम भी हैं इसराइल के, लेकिन वो इतने पोटेंट नहीं है। उसका क्या था कि इसराइल की जो अम्ब्रेला बाहर तक मिडल ईस्ट के मुल्कों में फैली हुई थी, वो जॉर्डन था, मिस्र था, वो तुर्की था, ईरान था, कतर था, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ये एक जो उसको एडिशनल एक मिली हुई थी, अम्ब्रेला मिला हुआ था, ये खत्म हो जाएगा अगर इनके और यहाँ पे बैटरियां तबाह हुई हैं इनकी। थार्ड की एक बैटरी जो है उसके अंदर 6 उसके वो होते हैं, उसके वो लॉन्चर्स होते हैं, और हर लॉन्चर में 8-8 मिसाइल होते हैं। $1 बिलियन से $1.5 बिलियन उसकी कीमत है। तो ये तबाह हुई हैं। तो इसराइल बिल्कुल